माता भुवनेश्वरी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। माघ मास गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन सुने माता भुवनेश्वरी की कथा। 10 महाविद्याओं में से चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुसार ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी कि सखी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनकी निंद्रा का त्याग करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उन देवताओं की रक्षा कर सकें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत अवस्था में आए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति से योग माया का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे देवी, उन्हें आश्वासित किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दें। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्यवाही भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो ना ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने देव शक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्ति हीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी देवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट पहुँचे। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में
संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि यह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। भुवनेश्वरी शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो, वही भुवनेश्वरी कहलाती हैं। माना जाता है कि माता सती ने जब भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट किए थे, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले तीन रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाईं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है व केस खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले और हरे रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वर मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए ह्रीं भुवनेश्वरीये ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करके मनुष्य माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त कर सकता है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, वह माता को प्रसन्न करके संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति करनी हो, उनको मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। इससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ महाकाली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें से सर्वप्रथम माता महाकाली की पूजा का विधान है। वहीं माता भुवनेश्वरी का पूजन गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शाताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राज राजेश्वरी व जगत जननी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें माता पार्वती का रूप कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन के मनोरथों को पूर्ण करना चाहता है, अपने जीवन के संकटों को दूर करना चाहता है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करके जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उसे माता भुवनेश्वरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माता की इस कथा को स्मरण अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इस कथा के बारे में बताना चाहिए। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाए, जिससे आपके साथ साथ आपके अपने भी माता भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त कर सकें।
बोलो माता भुवनेश्वरी की जय। धन्यवाद।